हमारे देश का नाम अगर ऑफिशियली इंडिया से भारत करना हो तो उसमें 14,000 करोड़ का खर्चा आ सकता है, जो हमारे देश की जीडीपी का 0.3% है, मतलब कि पूरे देश की एक दिन की जीडीपी। तो क्या इतना खर्चा करना चाहिए या नहीं? दूसरा, अभी जो G20 मीटिंग हुई उसमें भी इनविटेशन कार्ड के ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ भारत शब्द का उपयोग हुआ था। तो अपोजिशन पार्टी का यह कहना है कि हमने अपने अलायंस का नाम इंडिया क्या रख लिया, मोदी सरकार अपने देश का ही नाम बदलने चली है। पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। पर अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी स्टेट ऑफ यूनियंस, मतलब कि आप इंडिया के बदले भारत और भारत के बदले इंडिया नाम यूज कर सकते हो। तो फिर ये इंडिया से भारत नाम चेंज करने की जरूरत क्या है? और अगर नाम चेंज करना है तो उसके पीछे कौन से ऐसे वैलिड रीजंस हैं और कौन से ऐसे रीजंस हैं जो कहते हैं कि इंडिया से भारत नाम चेंज करना पॉसिबल नहीं है? तो आज हम यही रीजंस के बारे में चर्चा करेंगे। मेरा नाम है मनन सोने जी और मैं उनके वीडियोस बनाता हूं जिनसे हमारे देश की फायदे की बात जुड़ी हो तन मन धन से। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया से भारत नाम चेंज करना पॉसिबल नहीं है। पहला है इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर क्राइसिस। जितने भी इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर होते हैं उसके पीछे एक स्विस कोड होता है और ये स्विस कोड कौन सी कंट्री का है वो डिफाइन करने के लिए उसमें एक कंट्री कोड भी एडेड होता है। जैसे इंडिया के लिए IN कोड है, वैसे भारत के लिए कोई भी कोड अवेलेबल ही नहीं है। भारत के लिए 3 कंट्री कोड पॉसिबल है, BH, BR और BT। BH जो कोड है वो बहरीन के लिए है, BR है वो ब्राजील के लिए है और BT वो भूटान के लिए है। और अगर हम हमारे देश का नाम भारत गणराज्य रखकर कंट्री कोड BG रखे तो BG कोड भी बल्गारिया कंट्री का है। तो अगर कंट्री कोड के बिना स्विस कोड बनाने में दिक्कत आएगी तो फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकते हैं। दूसरा रीजन है कॉस्ट ऑफ नेम चेंजिंग। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इंडिया का नाम भारत में चेंज करने के लिए लगभग 14,000 करोड़ का खर्चा आ सकता है। जितनी भी गवर्नमेंट एंटिटीज है जैसे कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, मैप्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स या फिर गवर्नमेंट की कोई कैंपेन्स, वो सब के नाम चेंज करने में बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है। जब यूपी सरकार ने इलाहाबाद का नाम चेंज करके प्रयागराज रखा था तब उसमें भी 300 करोड़ का खर्चा आया था। तब ये तो नेशनल लेवल पर नाम चेंज करना है तो उसमें तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा खर्चा आएगा। तीसरा है रीब्रांडिंग। देखिए आज इंडिया नाम की ब्रांड वैल्यू पूरे वर्ल्ड में अच्छी खासी मानी जाती है और इंडियन रूपी को भी अच्छी खासी वैल्यू दी जाती है और बहुत सारे देश के लोगों के दिमाग में INR मतलब कि इंडियन रूपी या फिर इंडियन करेंसी होता है, वो दिमाग में बैठ गया है। तो फिर इंडिया का नाम भारत में चेंज करके भारतीय रूपी वैसा नाम लोगों के दिमाग में वापस से बैठाना वो बहुत ही मुश्किल काम होगा। दूसरा कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट वो भारत का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम लगभग सभी के दिमाग में बैठ गया है और दुनिया के देशों में इसरो का भी बहुत बड़ा नाम हो गया है। तो उसका भी नाम इंडिया से भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वैसा करना और उसकी रीब्रांडिंग करना वो बहुत ही मुश्किल, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग चीज़ है। अगर कोई हमारी गवर्नमेंट की वेबसाइट रिफर करता है तो उसमें भी इंडिया नाम आता है या फिर उसमें .india डोमेन यूज होता है। जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल वेबसाइट है india.gov.in या फिर आधार कार्ड की जो वेबसाइट है UIDAI या फिर डिजिटल इंडिया की वेबसाइट है। ऐसी हजारों वेबसाइट है जिसमें या तो इंडिया नाम यूज होता है या फिर उनका डोमेन है .in वाला। तो ये सबका नाम चेंज करना पड़ेगा जो बहुत ही मुश्किल है या फिर वो इम्पॉसिबल के बराबर है। तो फिर किसी तरह से इंडिया का नाम भारत में चेंज करना पॉसिबल नहीं है तो फिर नाम चेंज करने की जरूरत भी क्या है? और क्यों आज ये मुद्दा हर जगह पे उठा हुआ है कि हमारी रूलिंग गवर्नमेंट इंडिया का नाम भारत में चेंज करना चाहती है? तो सबसे पहले मैं आपको ये हमारे देश का नाम इंडिया या फिर भारत कैसे पड़ा उसके बारे में शॉर्ट में हिस्ट्री बता देता हूँ। देखिए सालों पहले सिंधु नदी और उसके आसपास का जो रीजन था उसको सप्त सिंधु नाम से जाना जाता था और जब वहां पर पर्शियन लोग आए तब वो अपनी भाषा में स को ह प्रोनाउंस करते थे तो वो लोग सप्त सिंधु को हप्त हिंदू बोलने लगे और शॉर्ट में वो बाद में हिंदूस बोलते थे और उस रीजन को हिंदुस्तान भी बोला जाता था। और जब वहां पर ग्रीक आए तब वो हिंदूस को इंडस बोलने लगे क्योंकि उनकी भाषा में H का कोई लेटर ही नहीं था तो वो लोग H प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। तो फिर ऐसे हिंदूस का इंडस हो गया और फिर लेटिन भाषा में वो इंडिया नाम से जाना गया। और एक दूसरी हिस्ट्री ये भी है कि जो भरत राजा थे उन्होंने भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका सारी लैंड कॉन्कर की हुई थी, इसलिए ये सारी लैंड को भारतवर्ष भी कहा जाता था।
तो ऐसे इंडिया और भारत दोनों नाम पहले से ही चले आ रहे हैं। फिर जब बाद में ब्रिटिशर्स इंडिया आए तब वो इंडिया नाम का यूज करते थे, पर उन्होंने आगे ब्रिटिश लगा दिया तो वो ब्रिटिश इंडिया नाम बोलते थे। तो अगर इंडिया का नाम चेंज करके भारत करना है तो उसके लिए पहला वैलिड रीजन होगा टू वॉश आउट आवर कॉलोनियल हिस्ट्री। देखिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तब उन्होंने हमारे पूरे देश को तोड़ दिया और हम पर सालों तक राज किया। तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ये बैठ गया है कि हम बहुत वीक है और जब कोई बड़ा काम करना होता है तब वो हमारे बस की नहीं है, वो तो फॉरेन कंट्रीज वाले ही कर पाएंगे। वैसी एक मेंटली सोच हमारे दिमाग में बैठ गई है और ऊपर से हिस्ट्री भी हमें इसी तरह से पढ़ाई गई है और कई सारी जगहों पर इंडियंस को बहुत तुच्छ माना जाता है और इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। Go back to India. We don't want you here. I'm Mexican and I paid my fucking way here. तो अगर ये मेंटालिटी से बाहर आना है तो इंडिया से भारत नाम चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी चीज का नाम चेंज करने से उसके साथ जुड़ी हुई फीलिंग्स भी चेंज होने लगती है और हमारी कॉलोनियल हिस्ट्री को वॉश आउट करने के लिए ये सबसे जरूरी स्टेप है। दूसरा रीजन है चॉइस ऑफ यूजिंग नेम। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत, और अगर हिंदी में देखें तो उसमें लिखा है भारत अर्थात इंडिया। मतलब हम दोनों में से कोई भी नाम यूज कर सकते हैं। भले ही हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर इंडिया लिखा जाता हो, पर हम अपनी चॉइस से भारत बोल सकते हैं। देखिए, हम कभी इंडिया माता की जय ऐसा नहीं बोलते, हम भारत माता की जय ऐसा बोलते हैं और इसलिए हमें भारत शब्द के प्रति लगाव भी बहुत ज्यादा होता है। और देखिए, हम ये अकेली कंट्री नहीं है। जर्मनी में रहने वाले लोग जर्मनी को डॉइचलैंड बोलते हैं और वैसे ही जापान में रहने वाले लोग जापान को अपनी भाषा में निहोन या फिर निपॉन बोलते हैं। वैसे ही हम अपनी भाषा में अपने देश को भारत बोल सकते हैं, वो हमारी एक चॉइस है। और अगर हम ही अपने देश को भारत नहीं बोलेंगे तो कैसे बनेगा मेरा भारत महान। आप क्या सोचते हो इंडिया और भारत के बारे में, वो आप मुझे कमेंट करके बताइए। पर हमारे देश का नाम इंडिया से भारत होगा कि नहीं वो हमारी गवर्नमेंट के ऊपर है। पर मेरा ये मानना है कि हमें अपनी भाषा में भारत बोलना चाहिए, क्योंकि भारत भाग्य विधाता, भारत माता की जय, तन मन धन से।